केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर चौहान आपके समक्ष आज हिंदी व्याकरण के तहत विशेषण के बारे में जानकारी दूंगा, जो कि आपके लिए सभी कक्षाओं में उपयोगी रहेगी और यह आपको कक्षाओं के बाद भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही उपयोगी रहेगी। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं, आपके सामने कुछ वाक्य हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रपति थे। दूसरा वाक्य है, सीमा एक सुंदर लड़की है। तीसरा वाक्य है इसमें, रमेश एक चतुर लड़का है। इस प्रकार हमने तीनों वाक्यों में देखा कि नेल्सन मंडेला, सीमा और रमेश ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इनकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं प्रसिद्ध, सुंदर और चतुर। तो ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। विशेषण में हम एक विशेष्य शब्द भी पढ़ते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मेरा दोस्त ईमानदार है। यहाँ पर जो दोस्त शब्द है वो विशेष्य है और ईमानदार है वो विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर दोस्त की विशेषता बताई जा रही है। आगे हम देखते हैं कि विशेषण जो वाक्य में 3 रूपों में आते हैं। पहला रूप है विशेषण विशेष्य। जब विशेषण विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे विशेषण विशेष्य कहते हैं। जैसे 1 किलो चीनी लाओ। उपयुक्त वाक्य में 1 किलो विशेषण विशेष्य से पहले आया है, अतः यहाँ विशेषण विशेष्य है। दूसरा प्रकार है विधेय विशेषण। जब विशेषण विशेष्य के बाद प्रयुक्त होता है तो विधेय विशेषण होता है। जैसे वह व्यक्ति योग्य है। यहाँ पर व्यक्ति शब्द विशेषण है, व्यक्ति शब्द विशेष्य है और योग्य शब्द इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण शब्द हैं। तो विशेष्य से बाद में जो शब्द आया है विशेषण, तो इसलिए यहाँ पर विधेय विशेषण शब्द हैं। उपयुक्त वाक्य में योग्य विशेषण व्यक्ति विशेष्य के बाद आया है, अतः यहाँ विधेय विशेषण है। तीसरा प्रकार है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे तुम बहुत अच्छे आदमी हो। उपयुक्त वाक्य में बहुत शब्द अच्छे विशेषण की विशेषता बतला रहा है, अतः यहाँ प्रविशेषण है। विशेषण के भेद। सामान्य रूप से विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, आकार, रंग आदि से संबंधित विशेषता बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण के निम्नलिखित भेद हैं। गुण के आधार पर अच्छा, बुरा, बुद्धिमान, परिश्रमी आदि। रंग के आधार पर काला, पीला। आकार के आधार पर चौकोर, गोल, बड़ा, छोटा। स्वाद के आधार पर खट्टा, मीठा, नमकीन, कसेला। स्पर्श के आधार पर कठोर, नरम, खुरदुरा। गंध के आधार पर सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण। दिशा के आधार पर उत्तरी, पूर्वी। दशा के आधार पर नया, पुराना, स्वस्थ। अवस्था के आधार पर युवा, बूढ़ा। स्थान के आधार पर ग्रामीण, शहरी, देसी, विदेशी। तो इस प्रकार हमने देखा है कि गुणवाचक विशेषण भी अलग अलग आधार पर हो सकता है।
नेक्स्ट इसका प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा के परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता बतलाते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण ऐसी वस्तुओं की विशेषता बतलाते हैं जिनकी गिनती नहीं हो सकती, जो तौल कर या नाप कर दी या ली जाती हैं, जैसे दूध, चीनी आदि। परिमाणवाचक विशेषण में भी दो भेद होते हैं। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है 2 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पर 2 किलो और 5 मीटर एक निश्चित माप है, तो यहाँ पर ये निश्चितवाचक परिमाणवाचक हैं। अनिश्चित में परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा सा दूध, चीनी कम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कम और थोड़ा सा शब्द है वो अनिश्चित है, उनकी कोई मात्रा निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा की गिनती या उससे संबंधित विशेषता को बताते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में हम देखते हैं अंक बोध, 1, 2, तिहाई, सवा अंकों का बोध होता है। इसमें क्रम बोधक पहला, दूसरा, तीसरा, आवर्ती बोधक इकहरा, दोगुना, चौगुना, 5 गुना, समूह बोधक अकेला, दोनों, तीनों, चारों, प्रत्येक बोधक हर वर्ष, हर महीने, प्रत्येक दिन। अगला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसी वस्तुएं जिनकी गिनती तो हो सकती है किंतु वक्ता अनुमान के आधार पर थोड़े, कुछ, अनेक आदि शब्दों का प्रयोग करता है, तो वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया है, निश्चित नहीं है, तो यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। अंतिम प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषणों को संकेतवाचक या निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। उदाहरण, ये मेरे मित्र हैं, ये पुस्तक मोहन की है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये और यह शब्द सर्वनाम शब्द की भी विशेषता बता रहे हैं, तो ये विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। अब हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है। यदि सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले हो तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो तो वो सर्वनाम कहलाता है। दोनों के उदाहरण देख लीजिए। ये लड़का बहुत चालाक है। यहाँ पर लड़का शब्द है वो संज्ञा शब्द है और यह शब्द उसके पहले प्रयुक्त हुआ है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो हम देखते हैं कि यह सार्वनामिक विशेषण है। यह बहुत चालाक हैं, तो यहाँ पर सीधे ही संज्ञा के स्थान पर यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो यह एक सर्वनाम शब्द है। यहाँ पर यह सर्वनाम की परिभाषा होगी और ये सर्वनाम का उदाहरण है। धन्यवाद।